हमारे यहाँ से अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा या फिर हर्षित राणा। इसमें भी कुछ कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है शुभमन गिल खेल जाए, हो सकता है यशस्वी जायसवाल खेल जाए, और सबसे बड़ा नाम श्रेयस अय्यर शायद इंक्लूड हो जाए। कुलदीप यादव का भी नाम हो सकता है यहाँ पर ऐड हो जाए। और पाकिस्तान की अगर प्रोबेबल 11 की बात करें, सैम अयूब, मोहम्मद हारिस, बाबर आजम जो बाहर चल रहा है, शायद उसको घुमा फिरा के फिर से चांस दे दिया जाए। साथ में अगर बाबर आजम नहीं तो हसन नवाज तो खेल ही रहे हैं, हसन नवाज खेल रहा है। सलमान अली का कप्तान है, शादाब खान, उसके बाद इनकी वापसी हो गई, खुशदिल शाह, फहीम अशरफ जो कि पता नहीं भांजे भतीजे हैं किसी सिलेक्टर के जो बार बार आया था। फहीम अशरफ किस बात के ऑलराउंडर है किसी को नहीं पता, इंक्लूडिंग पाकिस्तानीज। उसके बाद शाहीन अफरीदी, अब्बास आफरीदी, हारिस रौफ और अबरार अहमद। देखो 16 ओवर का T20 फॉर्मेट ऐसा ही बड़ी फॉर्मेट है कि एक बार में अगर आप कोई चल जाए तो अकेले दम पे मैच जिता सकता है। इसने करवाया था। तो सैम अयूब में भी वो क्वालिटी है, हारिस भी तेज खेल जाता है, हसन नवाज कर सकता है, बाबर आजम को पता नहीं दोबारा चांस मिलेगा नहीं, जगह नहीं बनती फिर बाबर की तो नहीं, फिर नहीं बनेगी। खेलेगा तो ऊपर ही खेलेगा, उसको तो बाहर करो। एंड में कुछ ना कुछ करके आ ही जाता ना वापस। आपको पता ही है बाबर आजम जिस तरीके से शाहीन से फिर से कप्तानी छीनी थी, फिर मतलब इतनी बेइज्जती करा के भी आदमी ठीक होकर वापस आ जाए तो फिर क्या हो सकता है। बाबर आजम का बनता तो है नहीं T20। इसके अंदर एक चीज है जो हारिस रौफ, शाहीन, ये नाम तो खैर देखो यार इनको तो बहुत पहला है रिसेंट टाइम्स में हमने, लेकिन इनके अंदर मेरे को सबसे बेस्ट पेसर इनका अब्बास ही लगता है। बढ़िया किया है इसने बॉलिंग फिर भी ठीक कर लिया। अभी बांग्लादेश वाली सीरीज बहुत अच्छा जो हारिस रौफ है, ये जो उधर चल रहा है ना अपना यूएसए में जो लीग चल रही है MLC, हाईएस्ट विकेट टेकर चल रहा है। नहीं वो ठीक है, लेकिन इसी वजह से मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं जो पांडे जी बोल रहे हैं एग्री करता हूँ। मैं तो MLC में देख के आ रहा हूँ इसको, अपनी लाइफ की बेस्ट बॉलिंग कर रहा है इस टाइम पे हारिस रौफ। और ठीक है, पहली बॉल आया छक्का खाया इसने MLC में जो ओपनर था। उसके बाद एक ही ओवर में मैंने कल भी आपको बताया था मैक्सवेल को भी आउट करा। उसी ओवर में मैक्सवेल चाहे नॉट आउट था, शायद वो थोड़ा सा ग्लेन फिलिप्स को भी बोल्ड मारा। और हर मैच में विकेट ले रहा है, पिटता है थोड़ा सा, T20 में सभी पिटते हैं लेकिन विकेट्स निकाल रहा है, पहले से बेहतर बॉलिंग कर रहा है, फॉर्म में लग रहा है। वहां एक्चुअली क्रिकेट स्टेडियम तो है नहीं, लेकिन यार वहां पे बैटिंग फ्रेंडली पिचेस हैं, छोटे स्टेडियम है बहुत। वहां पे बेसबॉल स्टेडियम्स में खेला जा रहा है और बैटिंग फ्रेंडली और हाई स्कोरिंग गेम्स है, उसमें भी ये विकेट से रहा। खैर आप इंडिया पाकिस्तान दोनों की टीम दिखाइएगा। मेरे को प्रॉब्लम ये है बेदी जी कि मुझे लग रहा है कि इंडिया में क्या आपकी बेस्ट 11 जा रही है? पहले तो मुझे ये बताइए जो आपको 11 दिख रही है, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, सूर्या, रिंकू, हार्दिक, ये हमने बात करी थी कि इनमें से आधे तो मुझे लगता है फॉर्म में ही नहीं है। आईपीएल में किसी ने कुछ उखाड़ा नहीं है ज्यादा सिवाय सूर्या के बैट से, बिल्कुल इंक्लूडिंग हार्दिक। क्या किसी ने रन मारे हैं? बिल्कुल भी नहीं, रन तो नहीं मारे किसी ने। अब जो आपके रन मारे हैं जिन्होंने, उनका नाम मुझे यहाँ नहीं नजर आ रहा, ना मुझे श्रेयस अय्यर नजर आ रहा है, ना मुझे यशस्वी जायसवाल नजर आ रहा है, साई सुदर्शन तो दूर दूर तक नहीं। शुभमन भी मार के आया है, शुभमन गिल, चलो शुभमन गिल को भी लगा लो, साई सुदर्शन आपको ऑरेंज कैप होल्डर है वो भी नजर नहीं आ रहा है। सो अब टाइम तो है ही नहीं एशिया कप में, सितंबर में तो एशिया कप अब तो नहीं कर सकते आप एक्सपेरिमेंट, अब तो आपको वही खिलाड़ी चुनने पड़ेंगे जो करके आए हैं। और जो बात कर रहे थे हम तिलक वर्मा की बात कर रहे थे कि शायद हो सकता है ड्रॉप कर दे श्रेयस अय्यर को लेके, अगर आना है वापस, अगर लेके वापस आना है उनको तो आपको ड्रॉप करना पड़ेगा खिलाड़ी को। और जहां बात है अभिषेक के साथ, तो जायसवाल हमें लग रहा है कि वो कर सकते हैं ओपनिंग। संजू सैमसन को हो सकता है कि लेके जाएंगे क्योंकि विकेट कीपर बल्लेबाज भी आपको चाहिए, लेकिन विकेट कीपर बल्लेबाज हम जितेश की भी बात कर रहे हैं क्योंकि जितेश शर्मा ने बहुत अच्छा होना चाहिए। उसने आरसीबी के लिए मतलब मैच विनिंग पारी फिनिश करा है ना, फाइनल जिताया भाई, क्वालीफायर 1 में लेके गया, इसके बाद फिर फाइनल में अच्छा किया। ऑलराउंडर की बात करें तो हार्दिक और अक्षर पटेल ही मुझे लग रहा है रहेंगे, लेकिन हम वॉशी की भी बात कर रहे थे कि वॉशिंगटन सुंदर ने भी अच्छा होना चाहिए वो। इवन जो मुंबई इंडियंस वाला मैच था, एलिमिनेटर मुकाबला था, वही मार के गया था। वो तो बुमराह का ब्रिलियंस था कि बोल्ड मार के आउट कर दिया था। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें बॉलिंग की, तो हर्षित की बात हम कर रहे थे कि थोड़ा निगल है, शायद वो ना खेल पाए क्योंकि ज्यादा समय नहीं है, रिकवरी में हो सकता है टाइम लग जाए या ना खेल पाए, तो प्रसिद्ध ही जाएंगे। तीन जो तिकड़ी है तेज गेंदबाजों की, तो यही रहेंगे। बाकी ऑलराउंडर्स में मुझे लगता है बदलाव हो सकता है, कुलदीप यादव का भी एड ऑन हो सकता है यहाँ पे। कुलदीप यादव एक चीज इसमें मुझे थोड़ा सा ये है कि आपका सूर्या के बाद ना रिंकू का फॉर्म नहीं लगा, 1.5 साल से नहीं है, 1.5 साल से ऊपर हो गया और 2 आईपीएल निकल गया, रिंकू ने कुछ वैसा इंप्रूवमेंट दिखाया नहीं। हार्दिक पांड्या ऑफ लेट, मतलब वैसे तो इंडिया के लिए वो हमेशा करते हैं डिलीवर, नो डाउट, प्रेशर मैचेस में करते हैं नो डाउट, लेकिन ऑफ लेट आईपीएल में भी हमने ये चीज देखा है कि अब थोड़ा सा ना हार्दिक पांड्या की
एक मैच में आया था आरसीबी वाला, वो भी शायद फिनिश नहीं हो पाया था, वरना यार वो आईसीसी में कर ही देता है, कर पता दे। नहीं मैं चाह रहा हूँ कि यार, एक नीचे इनफॉर्म फिनिशर को खिलाया जाए ताकि कुशन मिले हार्दिक और अक्षर के तो साथ। किसको चाह रहे हैं जितेश आप? को जितेश को चाह रहा हूं, जितेश को इस टाइम पे बुलाओ, मैं भी जितेश आप को मुझे बात बताइए करेंगे। इस 11 में पांडे जी आप क्या चेंजेस देखना चाह रहे हैं? क्या आप यशस्वी जायसवाल को देखना चाहेंगे? क्या आप श्रेयस अय्यर को देखना चाहेंगे? जितेश का आपने नाम लिया, क्या कुलदीप को देखना चाहेंगे? क्या किसी और औशी को लेट्स से वॉशिंगटन सुंदर को देखना चाहेंगे? मेरे क्या हिसाब से- चेंजेस होंगे? और अच्छा आपको ये भी बताना है कि आप अगर किसी को इंक्लूड कर रहे हैं तो बाहर किसको कर रहे हैं? देखो, मेरे हिसाब से जिस तरीके से श्रेयस अय्यर ने यार आईपीएल में या उसके पहले लगातार उसको तो हर खैर बाहर फॉर्मेट रख नहीं में सकते आप। बाहर आपको नहीं रखना चाहिए। अब ये मैनेजमेंट पता नहीं, आई डोंट नो, श्रेयस अय्यर को फिर कहीं ये ना बोल दे कि देयर इज चढ़ेगी, उन्हीं की बलि पता नहीं चढ़ाएंगे क्या लोग, देख होगा। लेना आप। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि श्रेयस अय्यर खेले और नंबर 3 पे बार खेले। करेंगे। तिलक वर्मा को अगर आपको खिलाना है, अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप नीचे खिला लीजिए। 5 नंबर पहले भी वैसे भी एमआई के लिए खेलता है, वो यहाँ भी खेल लेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तिलक वर्मा की जगह एक चेंज श्रेयस अय्यर को आना तिलक चाहिए वर्मा की जगह श्रेयस अय्यर 3 नंबर 3 पे। नंबर पे मेरी टीम में। और मैं चाहता हूँ हार्दिक अक्षर के साथ जितेश का जो फॉर्म लगा हुआ है उसको आप यूटिलाइज करें। रिंकू की जगह आ बाहर जाएगी कौन होगा? रिंकू से। रिंकू से हो नहीं और रहा है। फिर आप अगर जितेश को ला रहे हैं तो संजू को भी बाहर करना पड़ेगा। फिर कीपर आप जितेश नहीं, को ये रखें। कह रहे दोनों खिला रहे हैं, खेल दोनों सकते खिला रहे दोनों भी खेल यार, सकते हैं। दोनों संजू एक का फील्डिंग सही करो है। ना। अगर अभिषेक मैं शर्मा- अभिषेक और जायसवाल के साथ भी कंफर्टेबल हूँ। अगर संजू को ड्रॉप ही करना है और जायसवाल खेल जाए, मुझे कोई दिक्कत अच्छी टीम ही नहीं है। है। आप अभिषेक किसके हक में? अभिषेक जायसवाल या अभिषेक संजू? यार मैं अभिषेक जायसवाल के हक में हूं। मैंने तो कल भी बोला थी चीज। देखो अब कुछ लोग बोलेंगे जी इंडिया का कॉम्बिनेशन तो राइट लेफ्ट वाला रहता है। अगर आपको एग्जांपल ही लेना है, वो फालतू की बात है। अगर आप एग्जांपल ही लेना है आपको, राजस्थान रॉयल्स T20 में तो ऐसा राजस्थान रॉयल्स वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग प्लेयर इन आईपीएल 2025। यार, सो even आई SRH में गेस देखेंगे। एक तरह से जायसवाल, एक तरह से अभिषेक शर्मा, दोनों बहुत तगड़ा कॉम्प्लीमेंट करेंगे। 3 नंबर पे आई गेस श्रेयस अय्यर को खेलना चाहिए इन प्लेस ऑफ तिलक वर्मा, एंड रिंकू सिंह की जगह जितेश को खेलना चाहिए मेरे हिसाब से। मेरे लिए ये चेंजेस रहेंगे। और इसके अंदर बेस्ट पार्ट ये रहेगा ना, देखो कि आपका ऊपर से लेके नीचे तक एक्सप्लोसिवनेस भर भर के है यार, कि रुकोगे ही नहीं आप। हाँ, पर एक बात है इसके अंदर जो आप मिस कर सकते हो, कि क्यों आपके मन में सवाल आ रहा है ना कि नहीं यार देखो T20 गेम में कुछ भी हो सकता है। एक जो पॉइंट था, होता क्या था ना, कि इरफान पठान ने, पता नहीं किसने बोली थी ये बात, कि देखो नेहरा जी ने बोली थी एग्जैक्टली, कि आप T20 की बात करते हो जी, T20 में होता जी कि धूम धड़ाका, ये मार लेंगे, ये कर देंगे, खत्म कर देंगे। T20 इतना भी आसान नहीं होता है। आपको बीच में एक ऐसा बैटर चाहिए जो गेम चलाए। वो बिल्कुल। कौन था आपके पास पाकिस्तान के अगेंस्ट? विराट इट वाज कोहली। विराट कोहली। यहाँ पे आपके पास Not गेम, only against Pakistan, even in the final of the Even in the World final, Cup exactly. against South Africa, it was विराट। तो मैं बस ये बोलूं, 34 for 3 हो गए थे आप। हाँ वो तो है ही, वो तो वहां से वो लेके गया है। हालांकि हमने 2 बार देखा ये, हाँ। जब, और मैंने क्योंकि आई लर्न माई लेसन इन द फाइनल, जब हमको लग रहा था यार ये क्या हो रहा है, इतना स्लो हो गया, विराट क्या कर रहा है, बट ही न्यू द पिच, IPL final में। ही न्यू द सिचुएशन, एंड इवन इन द आईपीएल फाइनल आप लोग फिर आप भी थोड़ा सा हाँ, मैं हो गया था थोड़ा, yes, लेकिन correct। मेरे को फिर मैं सीख गया था, बिकॉज मैंने वर्ल्ड कप फाइनल में देखा था कि ही इज प्लेइंग द एंकर रोल, एंड इन द बिग गेम लाइक अ फाइनल, इसमें इतना प्रेशर हो, यू नीड समबडी टू स्टिक एट द क्रीज, जो विराट ने किया। और वहां पे भी आपको प्लेटफॉर्म देखे गया आईपीएल फाइनल में, एंड में जाके फिर एक्सेलरेट करा लोगों ने। 190 वाज विनिंग टोटल, आपने देखा हाँ। कितनी आराम से जीती आरसीबी। Correct। और ठीक है, हमारा वो वाला मैच थोड़ा फंस गया था फाइनल वाला, बट वो भी आप जीत गए ना एंड ऑफ द डे, एंड ही पिक्ड अप द मैन ऑफ द मैच। तो यहाँ पर एक तो साइकोलॉजिकली भी पाकिस्तान को थोड़ी सी एडवांटेज होगी कि विराट उनका भी वो है नहीं, हाँ, वो तो है। ऊपर से ताऊ उनका रोहित भी नहीं है, दोनों के दोनों नहीं है। सो यू नीड समवन और श्रेयस अय्यर जो भी आपको भरोसा दे। श्रेयस अय्यर बिल्कुल। भी कायदे से छोटा था, हुआ इनका। बिल्कुल, अगर आप बात नहीं, करो, हुआ है। श्रेयस अय्यर आपको भरोसा भी देता है। वो तो है ही। श्रेयस अय्यर ने, मैंने देखा है कि प्रेशर गेम्स में जाकर उसने क्रीज पे टाइम बिताया है, stability और देता है गेम उसने को। चैंपियंस ट्रॉफी में तो ये प्रूव करा है ना, आपका हाईएस्ट स्कोरर था चैंपियंस ट्रॉफी में, ये प्रूव करा है कि प्रेशर अब्सॉर्ब करा है, और बार बार ऐसी सिचुएशन में आता था जहां पे विकेट्स गिरी होती थी। सो चैंपियंस ट्रॉफी में नेक्स्ट लेवल पे अपनी गेम को ले गया। और क्यों ले गया? बिकॉज उससे पहले उसने खुद ही बताया कि भाई मेरे को ड्रॉप करने वाले हैं। सो ही हैड समथिंग टू प्रूव। अब आई डोंट नो कि गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर में क्या कोई अनबन है, क्या दिक्कत है, क्या कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। वी होप कि ना हो, मगर संकेत यही है केकेआर से जैसे उसका एग्जिट हुआ श्रेयस अय्यर का, ठीक है, गौतम गंभीर ने भी छोड़ दिया था। उसके बाद जिस तरीके से उसने बोला कि भैया अगर विराट कोहली फिट होता तो मुझे नहीं खिला रहे थे ये लोग, उस टाइम पे भी गौतम गंभीर ही करता धरता थे आपके, जो इंग्लैंड आई हुई थी इंडिया, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में उसको खिलाना पड़ गया। कोहली इंजर्ड हो गया था ना, हाँ, अय्यर कोहली खेला इंजर्ड हो गया था, तो उसने रन कोहली इतने ने मार शेष दिए खेला और था। ऐसी पारी खेल गया कि आप उसको इग्नोर ही नहीं कर पाए। और अब आप देख लो टेस्ट टीम में, हालांकि गौतम गंभीर ने बोला कि भैया मैं बातें select चल कर रही देखो लूंगा, थी फॉर्म में अलग ही। नहीं है वो, लेकिन टेस्ट सीरीज में उसको सिलेक्ट नहीं करा। Inclusion की ये बातें बोला चल था रही देयर थी। इज नो रूम अगर वो होता, आना चाहिए था। देयर इज नो रूम फॉर श्रेयस अय्यर, अगर वो होता पहले टेस्ट में बिल्कुल। तो शायद रिजल्ट कुछ और ही होता। बिल्कुल। बिकॉज देखो वो इस टाइम पे प्लेयर
हर जगह पे परफॉर्म कर यार रहा वो पिच कैसी थी यार, उस पे तो 100 कोई भी मारता मारता है यार, यार, 100 कोई मारता वो, उस पे। 100 मारता वो वहां पे, 100 नहीं मारता, रन जरूर कम से कम मारता। काउंटर अटैक तो तो करता। एक आपको करुण बेस्ट नायर- फील्डर भी मिलता, एक बेस्ट फील्डर मिलता, वो फील्डर भी जो अच्छा है। प्रेशर करुण जो नायर पे करुण दिखा ना, नायर ने जो वो शेल उस में पे रह नहीं के दिखता। बैटिंग की कायदे थी, से वो अगर उस पे बात तो नहीं करोगे तो दिखता, करुण वो नायर पे तेज नहीं खेलता। दिखता। नहीं वो उसमें काउंटर अटैक करता देखो है। जब प्लेयर की फॉर्म अच्छी हो ना तो पूरी एडवांटेज उठानी चाहिए।